अस्सलामुअलैकुम, आदाब है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। द केरला स्टोरी और फाइल, कश्मीरी फाइल ऐसी कुछ फिल्म है। 72 बुरे फिल्म आ रही और उसके बाद अभी एक फिल्म आई है सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे की फिल्म, क्या बोलते हैं, आदि पुरुष, ऐसी कुछ फिल्म है जो रामायण पे बनी हुई है। इसके बारे में अभी मैं बहुत देखी हूँ, यूट्यूब पे भी देख रही हूँ, पूरा एकदम छाया हुआ है इसके ऊपर। लोग तरह तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मैं स्टोरी देखी हूँ, हल्की फल्की देखी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देखी हूँ। और उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि सीता को गलत रोल दिया गया है। सीता का कपड़ा क्या, सीता ऐसा ही कपड़ा पहनती थी। और उसके बाद रामायण के रावण के बारे में बताया जा रहा है, रावण का जो, और उसके बाद एक कुर्सी है जो हनुमान जी का कुर्सी है, वो क्या है मुझे तो इतना नहीं मालूम है। लेकिन पर मुझे ये लगता है कि राम जो भी रहा होगा, जो भी राम रहा होगा, वो राम सीधा रास्ता बताया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और सीधा जो भी होगी वो पाक रही होगी, वो इस तरह का ड्रेस नहीं पहनती रही होगी, क्योंकि अभी तक उसकी हिस्ट्री चल रही, उस हिस्ट्री को बदलने जा रहे हैं लोग। और आज के हिसाब से सीता को लाया जा रहा है, शायद राम को भी आज के हिसाब से लाया जाएगा। लोग इस तरह से कर रहे हैं, और रावण को भी आज के हिसाब से बनाया जा रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि इस फिल्म को मजाक बना दिया गया। सही माने में मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि हिस्ट्री रहनी चाहिए, बाकी हिंदुस्तान की ये हिस्ट्री थी, रहनी चाहिए। कोई राम है जो सीधा रास्ता बताया था, ये सीता थी जो पाक थी, अच्छी थी, नेक थी, और उसके बाद रावण था जो बदमाश था। तो ये सब रहना चाहिए, सबको सही सही जानकारी रहनी चाहिए, और उसका रोल भी सही रहना चाहिए। इस तरह का रोल ला करके कितना गलत किए हैं। लड़कियां होंगी जो शायद इस तरह के रोल को पसंद करेंगी, बहुत सारी लड़कियां। अगर अभी नहीं पसंद कर रही हैं ना, तो यकीनन मैं कहती हूँ 25-30 साल के बाद पहले वाली सीता को सब भूल जाएंगे और नई वाली सीता को लोग पसंद करेंगे। 25-30 साल के बाद लोग क्या कहेंगे, इसमें क्या खराबी है, क्या बुराई है। सीता अब अपनी मर्जी से हम अपने कपड़े पहनेंगे, सीता भी अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहनी, तो सीता अपनी मर्जी से ही पहनी होगी, लेकिन सीता सही ढंग का कपड़े पहनी होगी। सीता बुरी नहीं रही होगी। सीता अगर बुरी रहती तो रावण के साथ रहती। सीता पाक रही होगी। मेरा दिल कहता है राम जो है सीधा रास्ता दिखाया होगा, मेरा दिल ये कहता है। और मैं इसके ऊपर आती हूँ, मुस्लिम जब घबराते हैं, डरते हैं कि इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम के ऊपर द कश्मीरी, और उसके बाद कश्मीरी फाइल, और 72 बुरे, और एक कौन सी फिल्म निकली है, 3 फिल्म निकली है, मुझे सही से याद नहीं पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से मुस्लिम लोग बोलते हैं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही। तो मैं इतना कहूँगी कि जो है बदनाम वही तो है नाम वाला। मुस्लिम इस्लाम को जितना बदनाम कर रहे हैं, यकीन जाने कि इस्लाम इतना ही तरक्की करेगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जितने पुराने मुसलमान हैं, अपडेट हो जाइए आप लोग इस्लाम के हिसाब से चलिए। हम सब पुराने मुसलमान, नहीं तो हम लोग का खैर नहीं है। अल्लाह हम सब से गुस्सा है, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम अभी लोग कबूल नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, और बड़े बड़े जादूगर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अभी, और बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं। पहले के वक्त में गरीब तबका के लोग और छोटे लोग इस्लाम कबूल किए, जिसको हक नहीं मिलता था, तो इस वजह से वो इस्लाम कबूल किए कि इस्लाम उसको अच्छा लगा। लेकिन अभी जो है बड़े बड़े लोग अब किस मसाइल की वजह से, किस वजह से इस्लाम कबूल कर, सब अपने अपने बारे में बताते हैं। सुकून नहीं मिला, सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस वजह से सुकून भी नहीं मिलता है। पैसा होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, सब कुछ रहने के बावजूद सुकून की तलाश में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और मुसलमान कहाँ भाग रहे हैं सुकून की तलाश में? मुसलमान यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और लोगों को अपने से हट करके दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि शायद उसमें सुकून होगा, और जबकि वो लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम मुसलमानों को अपडेट हो जाना चाहिए और सही राह पे आ जाना चाहिए, और जो इस्लाम में उस राह पे चलना चाहिए, ताकि हमारा खात्मा न हो, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान, सब कुछ हो सकता है कि हमारा निस्त नाबूद हो जाए अगर हम
अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ना पकड़ें, हम कुरान शरीफ को ना ही पकड़ेंगे, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, उन हिसाबों से, तो हमारे ख़ानदान के कोई नहीं बचेंगे। मुझे ऐसा लगता, मुझे लगता है अल्लाह हम मुसलमानों से खफा है, पुराने मुसलमानों से। नए मुसलमान हैं वही लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। अगर हम नहीं संभलें, जो हम गुनहगार मुसलमान हैं, अगर हम नहीं संभलें तो हमारा कोई वजूद नहीं, हमारे बच्चों सबका कोई भविष्य नहीं है। हम सोचते हैं कि गाड़ी बंगला पैसे में हमें तरक्की मिलेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये गाड़ी बंगला पल में भी ख़त्म हो जाता है। हम एक इंसानों को, मुझे मालूम है, आप सब जानते होंगे, 6 महीना में जो अरबपति या खरबपति बहुत पैसा वाला था, 6 महीना में इतना गरीब हो गया वो कि उसके पास अपने खाने के लिए एक चॉकलेट के पैसे भी नहीं थे। 6 महीना के अंदर वो मुसलमान था। आप बताइए। और इस तरह के लोग हो जाते हैं मुस्लिम। तो क्यों होता है? क्योंकि हम सही रास्ते पे नहीं हैं। अगर हम सही रास्ते पे आएंगे, अल्लाह की आजमाइश आएगी, अल्लाह की आजमाइश पे भी अगर हम खड़े उतरेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। और अगर हम मरेंगे भी तो अच्छी मौत मरेंगे, बुरी मौत नहीं। ऐसे में तो हम बुरी मौत भी मरने वाले हैं। तो मुस्लिमों से मेरा ये कहने का मतलब है कि मुस्लिम डरे नहीं कि इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम कभी ख़तरे में न था, न है। मुस्लिम को मैं नहीं कहूँगी, सारे मुस्लिम का नहीं कहूँगी, पर इस्लाम ख़तरे में नहीं है। जो है बदनाम वही तो है नाम वाला। इस्लाम को जितना बदनाम किया जाएगा उतना आगे बढ़ेगा। और चाहे जिस रूप से, पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो अलग हिसाबों से बदनाम किया जाता था। अब इंटरनेट का ज़माना है, फिल्म का ज़माना है, फिल्मों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने नए हिसाब से बदनाम कर रहे तो नए हिसाब से तरक्की भी करेगा। मेरा दिल कहता है, पहले शुरू में मैं भी घबरा गई थी और मुझे तकलीफ़ होने लगी थी, लेकिन मैं जब सोचने लगी, सोचते जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और जो हो रहा है बेहतरी हो रहा है, अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। इस्लाम मज़हब न कुरान शरीफ ख़तरे में है और न ही हदीस ख़तरे में है। हदीस को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, लेकिन आपका दिल बता देगा कि हदीस ख़तरे में है कि नहीं, कुरान ख़तरे में है कि नहीं, गलत और सही पकड़ने के लिए। लेकिन हाँ, राम रामायण का जो है वो ख़तरे में ज़रूर पड़ रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है अब। क्योंकि जब भूल जाएंगे ये लोग, पहले भी भूल चुके हैं, अब भी भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है 25 से 30 साल में सीता को जो अभी रोल नहीं पसंद किया जा रहा है ना, 25-30 साल के बाद सीता के इस रोल को ही पसंद करेंगे, उस रोल को कोई याद नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो सीता का जो रोल है वो रोल रहने देना चाहिए, और ये नए रोल को तो काट ही देना चाहिए। ये फिल्म तो रिलीज़ ही नहीं होने देना चाहिए था, बल्कि जहाँ रिलीज़ हुई वहाँ आग लगा देना चाहिए था। ये रिलीज़ ही नहीं होने देना चाहिए था। बल्कि मुझे लगता है राम और सीता के ऊपर ख़तरा है। इनका जो ये रोल है ना, ये रोल को अभी नहीं पसंद कर रहे। 25-30 साल के बाद जिस तरह का माहौल देख रही हूँ, जिस तरह की लड़कियाँ देख रही हूँ, तो ये लोग ऐसे ही रोल को पसंद करेंगे, उस रोल को नहीं पसंद करेंगे। बोलेंगे कुछ सालों बाद, बोलेंगे क्या बुराई है इसमें, जो है बिल्कुल ठीक है। और लड़कियां चाहती भी हैं, आजकल की बहुत सारी लड़कियां इसी रोल को पसंद करती है, इसी तरह पहनावा पसंद करती है। और रावण के रोल को भी क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है, और सब भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि अभी जो नापसंद किया गया बाद में नापसंद किया जाएगा। खतरे में रामायण है, राम का जो क्या बोलते हैं कथा होता है, राम के बारे में जो हिस्ट्री है राम और सीता का, वो खतरे में है। उसे हिंदुओं को चाहिए बचा के रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। आमीन।